हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका क्वेश्चन है पाठचर्या की रूपरेखा पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर बताते हुए स्कूल शिक्षा में इनके महत्व को बताएं। देखिए पहले तो हम लिखेंगे, परिचय में देखेंगे कि पाठचर्या की रूपरेखा से तात्पर्य एक ऐसे वाक्य से है जो एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठचर्या की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई है जो अनुभव को स्पष्ट रूप से मुखरित करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को प्रायः गलत समझा जाता है, मानो एक रूपता लाने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज हो, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन POA 1952 में स्पष्ट रूप से किया गया है। एनपीई ने नवीन पाठचर्या की रूपरेखा को प्रस्तावित की ताकि वह ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास का जरिया बने जिसमें यह समर्थ हो कि वह भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टि में रखते हुए अकादमिक घटकों के साथ सामान्य आधारभूत मूल्यों को भी सुनिश्चित करे। इस प्रकार पाठचर्या की रूपरेखा की परिकल्पना आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साधन के रूप में की जाती है। यदि हम उदाहरण के रूप में 2005 की NCF राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को ले तो इसकी रचना पाठचर्या के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों को पुनः सुधार हेतु की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को अधिक जीवंत और सार्थक बनाने हेतु और बाल केंद्रित हेतु इसे बालक के अनुभव से जोड़ते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए गए थे। इसमें भारत में व्याप्त कुछ चुनौती जैसे सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय ह्रास से निपटने हेतु पाठचर्या में उचित परिवर्तन किए गए हैं। इस पाठचर्या की रूपरेखा की शिक्षा के विविध स्तरों के लिए अनुवाद किया गया था। बाद में हर कक्षा और हर विषय हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है। देखिए पाठचर्या का मतलब कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस। देखिए पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, पाठचर्या में है कि विद्यालय के बाहर होने वाली समस्त क्रियाएं पाठचर्या कहलाती है, विशेष विषय वस्तु पर आधारित। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास, पाठचर्या से कैरिकुलम से क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम में है कि विषय विशेष का विकास होता है। तीसरा है इसके क्षेत्र विस्तृत है, मतलब पाठचर्या जो है कैरिकुलम है उसका क्षेत्र विस्तृत है और सिलेबस जो पाठ्यक्रम है इसका क्षेत्र सीमित है। चौथा है विद्यालय की संपूर्ण क्रिया सम्मिलित है, विद्यालय की जो है संपूर्ण क्रिया सम्मिलित है, एक विषय संबंधित क्रिया है। पांचवा है बालक के दृष्टिकोण हेतु पाठचर्या और पाठ्यक्रम में है शिक्षक के दृष्टिकोण होती, मतलब वो शिक्षक के दृष्टिकोण होती है और पाठचर्या जो है बालक के दृष्टिकोण हेतु है। देखिए अब इसमें पढ़ेंगे पाठचर्या में अधिगम के अनुभव प्राप्त हेतु और पाठ्यक्रम में है कि पुस्तकीय ज्ञान हेतु। और इसमें देखेंगे पाठचर्या में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन कौन करता है, कैरिकुलम जो है पाठचर्या जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करता है और पाठ्यक्रम जो है अमनोवैज्ञानिक। आठवां है व्यवहारिकता को महत्व, मतलब इसमें जो है पाठचर्या में है व्यवहारिकता का महत्व, इसमें जो अव्यवहारिकता। देखिए यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।